बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। ईद की वजह तस्मिया। ईद को ईद इसलिए कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर फरहत व मुसरत को लौटाते हैं, या इसलिए ईद कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर इनामात व एहसानात को बार बार लौटाते हैं, या इसलिए कि हर साल ईद के मौका पर बंदे अल्लाह के हुजूर आजिज़ी का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला उन पर तोहफे तोहफ़े भेजते हैं, या इसलिए कि ईद के दिन बंदे अपनी हस्बे साबिक पाकीज़गी पर लौट आते हैं, या इसलिए कि लोग अल्लाह ताला की अताअत से रसूलुल्लाह की अताअत की तरफ, फ़र्ज़ रोज़ों से सुन्नत की तरफ और माह रमज़ान के रोज़ों से शवाल के रोज़ों की तरफ लौट जाते हैं, या इसलिए कि इस दिन अहले ईमान के लिए ये ऐलान किया जाता है कि मगफूर होकर अपने घरों की तरफ लौट जाओ, या इसलिए कि ये वादों, वईदों, बदलों और बख्शिशों का दिन है और ग़ुलामों, कनीज़ों की आज़ादी का दिन है, या इसलिए कि इस दिन अल्लाह ताला अपने दूर और नज़दीक बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है और कमज़ोर बंदे अल्लाह की तरफ लौटते हैं और इससे भागे हुए बंदे उस महबूब रब की तरफ पलटते हैं। हज़रत वहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत ईद के दिन पैदा फरमाई, जन्नती दरख्त तूबा इस दिन लगाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही के लिए ईद का दिन चुना और इसी दिन फ़िरौन के जादूगर बख्शे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद के दिन लोग नमाज ईद के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ झांक कर फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए रोज़े रखे और मेरे लिए ही नमाज पढ़ी, जाओ मैंने तुम सबको बख्श दिया है। सुबहान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ादारों को शब ईद पूरा पूरा अजर अता फरमा देते हैं और ईद की सुबह को फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाते हैं। चुनाचे फ़रिश्ते हर गली और रास्ते पर खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद ऐलान करते हैं, जिसे जिन व इंस के अलावा सारी मखलूक सुनती है, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों, अपने इज़्ज़त व जलाल वाले रब की तरफ चले आओ, जो थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब अता करता है और बड़े से बड़े गुनाह भी बख्श देता है। फिर जब लोग ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद से फारिग होकर दुआएं और मुरादें मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाते हैं, और बंदे गुनाहों से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं। लोग अपने घरों में इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनके तमाम गुनाह मुआफ़ हो चुके होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस में ईद उल फितर की रात को लैलतुल जज़ा या इनाम वाली रात कहा गया है। इसकी सुबह अल्लाह ताला तमाम शहरों में फ़रिश्ते फैला देते हैं, जो हर गली रास्ते के कोने पर खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज़ में ऐलान करते हैं जिससे इनो जिन्स के अलावा सारी मखलूक सुनती है, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों, अपने जाहो जलाल वाले रब की तरफ लौट आओ, जो अजर कसीर से नवाजता है और गुनाहों को बख्शता है। जब मुसलमान ईदगाह में जमा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को आवाज़ देते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों। फरिश्ते लब्बैक पुकारते हैं। अल्लाह पूछते हैं, जब मजदूर अपने काम से फारिग हो जाए तो उसका क्या बदला है? फरिश्ते कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, मालिक, आका, आप उसे पूरी पूरी मजदूरी अता करें। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपने बंदों को रोज़ों और रात की क़यामों की वजह से मुआफ़ कर दिया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज इस इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत के मुतल्लिक़ जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा, और अपनी दुनिया के मुतल्लिक़ जो कुछ मांगोगे इसमें भी हस्बे ज़रूरत अता करूँगा। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम,
جب تک تم میری شریعت کے تابعدار رہوگے میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا۔ اے گناہ گارو، میں تمہیں بھی ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، لہٰذا اس حال میں واپس جاؤ کہ تم سب بخش دیے گئے ہو، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یوم عید الفطر۔ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ درجے ذیل تسبیح پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کا ثواب مسلمان مردوں کی روحوں کو بخش دیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائیں گے۔ نماز عید الفطر۔ عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ المعون اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اس کو صدقہ فطر کا ثواب حاصل ہوگا۔ عید کے دن بعد نماز ظہر۔ ماہ شوال کی پہلی تاریخ بعد نماز ظہر 8 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، بعد سلام 70 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ استغفار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یوم عید الفطر بہت بہت مبارک ہو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔